हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट प्रियो। मेरा नाम है प्रियंका और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो आज हम चल रहे हैं माथेरन। तो माथेरन कहाँ है? माथेरन इज़ अ हिल स्टेशन इन वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और ये बहुत अच्छी प्लेस है। यू मस्ट विज़िट अगर आप महाराष्ट्र में घूमना चाहते हो तो, अदर दैन लोनावला महाबलेश्वर। तो माथेरन जो है ठाणे से अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर है। आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो? तो यू कैन ट्रैवल इट बाय ट्रेन और योर प्राइवेट व्हीकल। मोटर बाइक्स आर नॉट अलाउड एट ऑल, तो मोटर बाइक लेके मत जाना। आप ट्रेन से अगर ठाणे से लोकल पकड़ते हो तो नेरल में उतरो, वहाँ से आप टमटम कर सकते हो या तो फिर वहाँ से कैब बुक कर सकते हो। अगर प्राइवेट व्हीकल से जाते हो तो आपको नीचे उतार दिया जाएगा। आपको वहाँ से अलग या तो फिर ड्राइवर बुक करना पड़ेगा या तो वहाँ से गाड़ियाँ है जो कि अगर फुल आप बुक कर रहे हो तो दे विल टेक माथेरन टू वो हिल तक पहुँचाने के लिए 500 रुपीज़। अगर आप शेयरिंग से जाने वाले हो तो पर पर्सन 100 रुपीज़ आता है। तो आप आपके हिसाब से चलिएगा। और अगर माथेरन जा रहे हो, मेरी जैसी गलती बिल्कुल ना करना। मैं 11 बजे निकली थी घर से और आधे रास्ते जाके हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और जो मुझे फेयर पड़ा था जाके आने का तो वो था 3500 रुपीज़। ये सिर्फ ट्रैवलिंग का था। कहाँ तक? माथेरन का जो नीचे का स्टॉप है वहाँ तक। वहाँ नीचे से ऊपर हिल्स तक जाने के लिए मैंने 500 एक्स्ट्रा भरे थे, क्योंकि तब जब आप दोपहर में पहुँचते हो ना तो वहाँ पे ना आपको शेयरिंग ऑटो नहीं मिलेगी। और फिर हमारी रास्ते में ना गाड़ी ख़राब हो गई थी तो हमने ब्रेक लिया था, वहाँ पे गन्ने का जूस पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। 2 आवर्स तो ऑलमोस्ट वहीं चले गए थे। तो जैसे तैसे गाड़ी का जो एसी ख़राब हुआ था उसका रेडिएटर बैठाने के बाद हम निकले। और बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना तो बिना एसी के ट्रैवल करना बहुत हार्ड था हमारे लिए, तो इसीलिए हम रुकना पड़ा। और आप जो वो पहाड़ देख रहे हो ना, हमारी डेस्टिनी बस वहीं पे है। और बहुत जो घाट जो है माथेरन की बहुत ऊंचाई पे। तो अगर आप पुणे से ट्रैवल करते हो तो आप कैसे ट्रैवल करोगे? या तो आप प्राइवेट व्हीकल से करोगे या तो फिर आप डेक्कन एक्सप्रेस वे या फिर सह्याद्री एक्सप्रेस वे से आ सकते हो। तो वहाँ पे ऊपर जाने के बाद यू कैन प्लान समथिंग लाइक स्टेइंग। तो वहाँ पे कॉटेजेस है। तो वहाँ के जो लोग हैं ना तो उनका मोस्टली एम्प्लॉयमेंट इसी के ऊपर बेस्ड है। आप जाओगे, टूरिज़्म वाले टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पे रहेंगे तो उनकी इनकम होगी। तो उनके जो कॉटेजेस है वहाँ पे आप ले सकते हो। आप वहाँ पे या फिर रिसोर्ट बुक कर सकते हो जो कि ऑनलाइन हो सकता है। अगर आप टॉय ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो टॉय ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है? टॉय ट्रेन है नेरल से लेके माथेरन तक। तो ये टॉय ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? 1907 में, जब लॉर्ड एल्फिंस्टन के अंडर। और इसके टाइमिंग मैं आपको देती हूँ साइड में, पूरा डिटेल से आप देख सकते हो, ठीक है। और नीचे पहुँचते ही हमने फुल वाली व्हीकल बुक कर दी थी और ऊपर जाने के लिए 500 उन्होंने लिए। तो आप वहाँ के नज़ारे देख सकते हो। आप उसके जो कट्स हैं ना रास्तों के, बहुत शार्प है। तो जो नॉर्मल ड्राइवर्स जो होते हैं ना वो ऐसी जगह पे नहीं चला सकते। दैट्स वाई आप अगर वहाँ जाते हो तो अलग से आपको ड्राइवर बुक करना पड़ेगा या तो फिर वो लोग गाड़ी से लेके जा सकते हैं आपको। और नज़ारा देखो, समर टाइम है इसी वजह से थोड़े से जो और झाड़ वगैरह है तो सूख गए हैं, बट नज़ारे यू कैन वॉच इट। इतनी सुकून, इतनी धूप थी गाइस, लेकिन जो हवा आ रही थी ना दैट वाज कूल। तो यहाँ माथेरन माइल्ड अपने क्लाइमेट के लिए ही फेमस है। आप अगर बारिश में जाओगे तो वो मज़ा ही कुछ और होगा। तो हम अपने रास्ते एंजॉय करते हुए ऊपर जा रहे थे और रास्तों में ना आपको लोग दिखेंगे लोकल वाले, क्योंकि इनके ना ऊपर घर है। और इनका जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऊपर जो शॉप्स है तो उनको नीचे से ट्रैवल करके ऊपर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको ना टॉय ट्रेन के जो रास्ते हैं रेल वो भी दिखाई पड़ रहे थे। तो गाइस ये पेड़ को देख के ना मुझे वो एकदम नॉर्थ ईस्ट वाले हिल स्टेशंस
तो आपको रास्ते रास्ते में जो ट्रैक्स बने वहाँ पे टॉय ट्रेन दिखेंगी और लोग एंजॉय करते हुए नेरल से माथेरन की ये जो टॉय ट्रेन है बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट पे जाके दिखाती है। तो झंझट नहीं है भाई चल के जाने का, बिकॉज चलना और गर्मी में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तो इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ट्रेन इज़ द बेस्ट वे। और ये हम माथेरन पहुँचने के बाद आपको एडल्ट टिकट पड़ेगी 50 रुपीज़ ईच। और टिकट लेने के बाद आपको दिखाना है काउंटर पे और आगे आपको जाना है एंजॉय करते हुए। टॉयलेट्स की बात करें तो वहाँ पे टॉयलेट से 5 रुपीज़ में पब्लिक, अगर आप रिसोर्ट बुक नहीं कर रहे और घूम रहे हो तो। उसके बाद आप हॉर्सेस ले सकते हो, मुझे पसंद नहीं है हॉर्सेस पे ट्रैवल करना, तो हॉर्सेस आप अपने हिसाब से बार्गेन कर सकते हो। वो लोग 600 रुपये बोलेंगे 6 पॉइंट के लिए, तो आप उनको बोल सकते हो 400 to 500, आपके हिसाब से आप बार्गेन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे खाने के चटपटा जैसे कैरी या फिर जामुन एंड ऑल। So yes guys, welcome to Mathiran and you can see the greenery everywhere। थोड़ा सा चलते ही अमन लॉज करके एक स्टॉप आता है, वहाँ से टॉय ट्रेन चलती है अंदर तक। तो आप जैसे चलोगे ना वहाँ पे आपके पीछे बहुत जन पड़ जाएंगे कि मतलब जो ही लोकल लोग जो हॉर्सेस वाले या फिर रिसोर्ट्स वाले कि रिसोर्ट्स ले लो हॉर्सेस ले लो, बट दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। आपको इग्नोर करना है तो सीधे चलते रहो, मना करो उनको, क्योंकि उनका एम्प्लॉयमेंट ही ये है। गुस्सा ना करो, बस हाँ बोल दो कि नहीं चाहिए। तो आप जैसे जैसे चलोगे ना बीच बीच में छोटे छोटे शॉप्स रहेंगे पानी के लिए। तो ऊपर में अगर आप जाके कुछ भी खरीदते हो ना तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, बिकॉज नीचे से ऊपर जाना है तो उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट एंड मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और ये रही टॉय ट्रेन जो मतलब 8 सर्विसेज चलती है, उस हिसाब से बीच बीच में आती जाती रहती है, तो ये बेटर है। और बाय गॉड मैं तो इतना थक चुकी थी थोड़ा सा, अभी तो मैं पहुंची भी नहीं थी फर्स्ट पॉइंट में, फिर भी मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, पूरा गर्मी लग रही थी, क्योंकि चलने से गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे टोटल 23 से 24 पॉइंट्स है और आप हॉर्सेस से कवर कर सकते हो कुछ 10 to 12 पॉइंट्स। उनके हिसाब से शायद 1 डे में कवर हो जाता है। तो आपको अगर माथेरन में पूरा पॉइंट्स घूमना है तो आपको 2-3 डेज आना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं तो ट्रैक से चल के जा रही थी। तो यहाँ पे फेमस पॉइंट जो है वो है मायरा पॉइंट है, इको पॉइंट है, पैरानोमा है, अलेक्जेंड्रा पॉइंट है, लोइसा पॉइंट है, चार्लोट है, यहाँ पे चर्च भी है, हॉली क्रॉस चर्च एंड मैनी पॉइंट्स आते हैं। तो आप घूम सकते हो। मेरे को तो घूम के शाम को जल्दी जाना था और ये मैं कह रही थी कि मैं तो आज चल के रहूँगी और मैं चली रही थी। आप अगर बारिश में आते हो ना तो ये जो प्लेस है ना, दिस इज़ लाइक हेवन। आप जगह जगह पे वाटरफॉल दिखेंगे, आपको ग्रीनरी ज़्यादा होगी। और ये मैं फ़ोटोशूट कराती हुई और अगल बगल से लोग जा रहे थे, लोकल लोग बहुत थे क्योंकि सामान उनका रहता है। और ऊपर ना बहुत सुंदर सुंदर से घर बने हुए थे बंगलो टाइप में, क्योंकि वो लोग कॉटेजेस देते हैं जो भी आता है स्टे के लिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनका यही जॉब है, इसी पे उनका जो घर का खाना पीना है इसी पे डिपेंड है। और ये फर्स्ट पॉइंट मायरा पॉइंट, और मैं ऑलरेडी थक चुकी थी और मैं बैठ चुकी थी। जिस तरह से ढलान नीचे जा रही है ना, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना चलना है। और देन चढ़ने के मतलब वापस आने के टाइम ना जो मैं चढ़ाई कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि मैं पहाड़ चढ़ रही हूँ। दिस इज मायरा पॉइंट। नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको ऑलरेडी लेट हो चुका है। यहाँ से सनसेट दिखाती हूँ आपको। ये मेरी मायरा पॉइंट आणि हॉरिसन स्प्रिंग। तो
जैसे मैंने आपको बोला था, ये नीचे जो सामान लेके जाते हैं ना, ऊपर लोग पूरा अपना फोर्स लगा के, हालत देखिए लोगों की, इतने लोग लेके जाते हैं। और ये शाम का जो सन है, इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी एंड रास्ते, और ये जगह जगह पे रिसोर्ट बने। तो आप जैसे मायरा पॉइंट से ऊपर जाओगे ना, अगल बगल में रिसोर्ट्स, कॉटेजेस बहुत मिलेंगे, लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कुछ खाते हो ना रास्ते में तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। और देखो यहाँ पे अगर आप किसी मतलब जा रहे हो ना, तो कोई ना कोई आके पूछेगा ही आपको कि आपको रिसोर्ट चाहिए, आपको घोड़ा चाहिए, तो यू कैन इग्नोर देम। आइए मार्केट दिखाते हैं यहाँ की। यहाँ पे मतलब लोकल मार्केट था, बगल में बहुत सारे रिसोर्ट्स थे और मोहल्ला भी था लोगों का जो रह रहे थे वहाँ पे। थोड़ा सा आगे जाओगे खाने के लिए मिलेंगे, फुटवेयर मिलेंगे। यहाँ पे शॉपिंग सेंटर भी बना है माथेरन, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हो रहा था। तो मैं खाने की जगह ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। तो देखते देखते हम थोड़ा सा आगे गए और ये रही फिर से टॉय ट्रेन। आई लव माथेरन वाले प्लेस पे मैं फ़ोटोशूट करा रही हूँ। एंड शक्ल देखी, ऑलरेडी इतनी थकान लगी थी। तो थोड़ा सा आगे चलते ही हमने एक प्लेस देखी, पूजा स्नैक्स। वहाँ पे पहले तो मेरे को देख के लगा कि कुछ मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे कि सिर्फ वड़ा पाव मिलेगा, लेकिन हम लोग जब अंदर गए तो वहाँ पे चाइनीज़ भी अवेलेबल था, बाकी बहुत अच्छा आइटम्स अवेलेबल थे। तो हमने ट्रिपल शेजवान राइस मंगाया था और टेस्ट बहुत जस्ट ऑसम गाइस। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ जाके मुझे ऐसे क्वालिटी का खाना मिलेगा। 210 में हमारा लंच हो गया